एक बुनियादी बात और कहता हूं हिंदू मुसलमान से परे जाके, आज पत्थर उठाओ अभियान था कानपुर में, उस इलाके में टनों पत्थर निकला है, टनों पत्थर। ये हमीरपुर तो था नहीं, खदान वाला इलाका कानपुर नहीं है ना। ये पत्थर आया कहां से, इतना कहां से आया? कानपुर में पत्थर की इमारतें भी नहीं बनती। पत्थर किस लिए आया? क्या एक क्षण में आ गया? ये पेट्रोल डीजल वाली बोतलों में भर के उसमें क्या क्या लगा के और सुतली बम और क्या बम बनाने की जो प्रक्रिया, ये कहां से आ जाती है? ये कोई रेडी, ये मैगी तो है नहीं कि 2 मिनट में बना ली सब लड़कों ने। ये सवाल उठेंगे। मैंने कानपुर के अधिकारियों से पूछा कि कितना पत्थर है, तो उन्होंने कहा भाई जब आप सोच नहीं सकते, ये कहां से आया? पत्थर वालों की हिमायत मत करिए, चाहे पत्थर कश्मीर में चले और चाहे कानपुर में चले। मैं किसी के पक्ष में नहीं खड़ा हो सकता। जो लोग पत्थर चला रहे हैं उनको कठोरतम दंड मिलना ही चाहिए। आज पत्थर चला रहे हैं, कल बंदूक चलाएंगे आप? नहीं, ये नहीं, ठीक नहीं। इसमें हिंदू मुसलमान का भी कोई मसला नहीं। बिल्कुल हमेशा के लिए ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित कर दीजिए कि जो एक बार पत्थर चलाने की गलती कर दे वो दोबारा उसको कोई 5,000 रुपया दे फिर भी पत्थर चलाने को तैयार ना हो। ये जान लीजिए, मैं ऐसी व्यवस्था के पक्ष में रहता हूं। कोई ये भी कहे कि बेटा ये ले 5,000 4 पत्थर चला दे पुलिस पर, तो भी उसके हाथ कांपे। चाणक्य ने कहा राजा का इकबाल होना चाहिए, ये होना चाहिए। दूसरी बात इस बहस में निकली, विनीत बाबू ने कहा कि भाई चुनाव के समय तो चुनाव आयोग देखता है। ठीक बात, चुनाव आयोग घर आए फूफा की तरह होता है। ब्याह बारात हो गई, फूफा अपने घर चले गए, फिर घर आपके हाथ में आ गया। जितनी रिपोर्टें दर्ज हुई चुनाव के दौरान वो सब फिर शासन के अधीन आ गई आचार संहिता हटने के बाद। नेताओं पर लगाम नहीं लगाएंगे तो ये देश बहुत विचित्र स्थिति में फंस जाएगा। अच्छा लगता है, हम ही लोग इन लोगों को दूध जलेबी खिलाते हैं, हमसे मतलब राजनेता ही लोग। मैं दोनों से कहूंगा, विनीत जी से भी और आशीष चतुर्वेदी से भी। हालांकि आशीष चतुर्वेदी तो जिस पार्टी में है उसमें होते हुए भी बहुत संयमित वो अपना पक्ष रखते हैं। इनके यहाँ संयम भी कमजोरी मानी जाती है। वो कहते भाई मजा नहीं आया, कुछ होना चाहिए, ढिशुम ढिशुम। तो खैर मैं एक बात कहूं, बहुत बड़ी कीमत इस देश को चुकानी पड़ेगी। एक शब्द दे के जा रहा हूं, मेरी बात से सब सहमत होंगे, लेकिन बोलेगा यहां कोई नहीं। यतीमा बोल सकती हैं या मोइन खान, हमारे दोनों राजनीतिक मित्र नहीं बोलेंगे, ठीक है, नहीं बोलना भी नहीं चाहिए। आप लोग शार्प शूटर्स को पालना बंद कर दीजिए। आशीष बाबू, विनीत बाबू, ये शार्प शूटर वो वाले नहीं ना, गाजीपुर और आजमगढ़ वाले नहीं, यहां वाले वोकल कॉर्ड वाले, इनको पालना बंद कर दीजिए। आप ही इनके मालिश कराते हो, आप ही इनको काजू बादाम खिलाते हो, आप ही इनको सुबह कलेवा दही जलेबी खिलाते हो, और पाल पोस के इनको मालिश आलिश करके इनको बिल्कुल पट्टा बना के रखते हो कि जब हम कहें तो शुरू हो जाना बेटा, और 10 20 50 ऐसे ठोंक देना वक्तव्य कि आग लग जाए। इस बात से मोइन खान भी इनकार नहीं कर सकते और यतीमा भी नहीं कर सकते। मैंने व्यक्तिगत स्तर पर भी बड़े नेताओं से कहा कि ये रास्ता ठीक नहीं, ये सब कुछ भस्म कर देगा। और मैंने उन नेताओं को, उनमें से कुछ को बाद में ऐसे शार्प शूटर्स के लिए रोते भी सुना।
बोले यार अमिताभ जी गलती फैसला हो गया, साले को बताओ कितना हमने पैट्रोनाइज किया और आज हम ही को आंखें दिखा रहा है। मैंने आदमी ही आपने उसको ऐसा बना दिया, वो तो जो भी उसको दिखाएगा आंखें। ये देखना होगा। और आशीष भाई, विनीत भाई, जब बड़े नेता ये कहते हैं ना कि भाई आशीष चतुर्वेदी ने बोला, विनीत शुक्ला ने बोला, वो उनकी राय है, हमसे कोई मतलब नहीं, क्या तो भी आप झूठ बोल रहे होते हैं राजनीतिक लोग। क्योंकि तो उससे पहले विनीत शुक्ला और आशीष चतुर्वेदी फोन करके कह दिया जाता कि मजा आ गया गुरु, दो चार ट्वीट और ठोको। क्या, इसका एक उदाहरण दे देता हूं। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, मोइन खान साहब, और के तिवारी विदेश राज्य मंत्री थे, बिहार से आते थे, बेहतरीन पान खाते थे, वो बड़े विचित्र किस्म के राजनेता थे। उनको राजीव गांधी ने ज्ञानी जेल सिंह के खिलाफ शार्प शूटर की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो सुबह दोपहर शाम 3 दफे ज्ञानी जी को की पगड़ी हिलाए। ज्ञानी तो ज्ञानी, आशीष बाबू असली की कहानी बता रहा हूं, गूगल में नहीं मिलेगी। ज्ञानी ने राजीव गांधी को बुलवाया, विनीत बाबू आप भी सुन लो, ऐसा करेंगे तो ये लोग रुकेंगे, इससे कम पे नहीं। राजीव गांधी ने वही तर्क दिया जो आपके नेता देते हैं कि हमसे कोई लेना देना नहीं, पर्सनल कैपेसिटी में बोलता होगा के तिवारी, और फिर भी मैं देखूंगा क्या हो सकता है। ज्ञानी जेल सिंह ने कहा देखने से काम नहीं होगा, अगर आज शाम तक के तिवारी मंत्रिमंडल से नहीं निकाल दिया गया तो कल सुबह मैं आपकी सरकार बर्खास्त कर दूंगा, जाइए धन्यवाद। क्या 2 घंटे में के तिवारी पैदल हो गए। ऐसा काम करना होगा मित्र। हमको मालूम है कहां कौन सा रोशनदान कहां खुला है भाई, सब कहीं ना कहीं से संरक्षित है। जितने बवाली हैं सब संरक्षित हैं कहीं ना कहीं से। भले आदमी को संरक्षण देने को कोई तैयार नहीं, बवालियों के लिए मार मची है कि तुम्हें मेरी कसम तुम मेरे पाले में आओ, तुम बड़े बवाली हो। ये हर आदमी बवाली बनने के लिए क्यों घूम रहा है, इसमें कुछ लगता नहीं। अभद्र होना चाहिए आपको, बाकी मौज ही मौज है। और नेता कह रहा सड्डे नाल रहोगे तो ऐश करोगे, ये नहीं चलेगा। इस देश ने बहुत भुगत लिया। बुनियादी सवालों पर गंभीर पहल सरकार करे। अदालतों से इतने इतने दशकों तक मामला लटके रहेंगे तो ऐसे पत्थर चलेंगे। समाज के दोनों पक्षों के लोगों को बैठाइए, एक कोई क्रियाविधि तय करिए, ज्ञान वापी का मसला निपटे, मथुरा का मसला निपटे। ये सब करना होगा। नहीं हम लोग बहस करते रहेंगे, गलियों में पत्थर चलते रहेंगे, डीजल बम पेट्रोल बम चलते रहेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और इस रास्ते से, इस माहौल में कैसे विकास होगा और कैसे प्रगति होगी। ये छोटे छोटे देश जिनके यहां लोकतंत्र का सूरज कभी उगा नहीं, जो धार्मिक कानूनों से संचालित हैं, जो राज सत्ताओं जैसी व्यवस्था से पोषित, वो भारत को आंख दिखाने लगे। ये रास्ता ठीक नहीं, इस रास्ते को बदलना होगा। हमको, आपको, उनको, इनको, सबको। धन्यवाद।